Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha, and in today's session, the organization which we are going to study is about Quad. QUAD. So what is Quad? If you see that QUAD अगर हम word देखें तो it depicts the quadrilateral forum, और ये जो है वो एक international forum है comprising of 4 countries. वो 4 countries कौन कौन सी हैं? तो एक तो है इंडिया, एक है USA और एक है यहाँ पे आपको दिखेगा जापान, और 4th कंट्री यहाँ पे आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया. तो 4 कंट्रीज के मेंबरशिप से ये जो फोरम है इंटरनेशनल फोरम उसको बनाया गया है. और अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, एम की बात करें, तो इट इज ट्राइंग टू हैव अ ओपन, फ्री, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन. क्योंकि आपको पता है कि ये जो चारों कंट्रीज हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन में सिचुएटेड हैं. तो यहां पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कर्टेल करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये जो इंटरनेशनल फोरम है उसको तैयार किया गया है. अब यहां पे अगर आप देखो तो इसके साथ ही साथ यहां पे बहुत ही सारे आपके जो शेयर्ड चैलेंजेस हैं उनसे भी डील करने की कोशिश की जाएगी, पर्टिकुलरली इन द एरिया सच एज द security, economic growth and रीजनल स्टेबिलिटी. तो ये सारी चीजों के को लेकर क्वाड में यहां पर बातचीत होगी और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्वाड जो है वो आगे अपनी समिट्स को कंडक्ट करेगा. अब यहां पे अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो देखिए, एज आई टोल्ड यू 4 मेंबर कंट्रीज आर देयर इन क्वाड. तो यहां पे इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है. अगर आप वर्ड देखो तो QUAD से आपको क्वाड दिख रहा है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है. तो यहां पे इसका नाम QUAD क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक तरीके से यहां पे इनकी लोकेशन को स्टडी करो तो यहां पे पूरी लोकेशन को साथ ही एग्जामिन करने से एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ही इंडो पैसिफिक रीजन है. इसीलिए इस इंटरनेशनल फोरम का नाम क्वाड रखा गया है. अब यहां पे अगर आप इनके सिग्निफिकेंस की बात करो, दैट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट क्वाड और व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट organization if you talk about globally, तो यहां पे देखिए 24% of the world's population resides in the Quad countries, in these 4 countries, and 35% of the world's GDP is dependent on these 4 countries. Along with that, if you see that related to trade statistics अगर आप देखो तो 18% of the global trade goes on from these 4 countries. तो ये सारे ही डेटा को देखते हुए हमें क्वाड की सिग्निफिकेंस ज्यादा समझ में आती है. अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव दैट द क्वाड कंट्रीज आर ट्राइंग टू हैव द ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेसिफिकली इन ऑर्डर टू कर्टेल द डोमिनेंस ऑफ चाइना. तो यहां पे जो चाइना की डोमिनेंस हर एक रीजन में बढ़ रही है, जिस तरीके से वो ताइवान को भी ओवर पावर कर रहे हैं, उसी के बाद वो साउथ चाइना सी में अपने काफी पावर्स को वहां पर एनहांस कर रहे हैं, फिर वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहे हैं थ्रू द BRI इनिशिएटिव विच इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर जो ये सारी 4 कंट्रीज हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिचुएटेड हैं, उन्होंने सोचा कि अब हमको कोई ना कोई ऐसे इनिशिएटिव की शुरुआत करनी होगी जिससे हम ये चाइना की डोमिनेंस से बेटर तरीके से डील कर पाएं. अब अगर हम यहां पे देखें तो इंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दिस इज अ वेरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड. नेक्स्ट इज टू स्ट्रेंथन द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. इवन इफ यू आर ट्रेडिंग विद सम अदर कंट्री तो इट शुड बी रूल बेस्ड. वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेग तरीके से वहां पर चीजें हो रही हैं. जिस तरीके से चाइना, आप देखते हो ताइवान पे कभी भी वो अपना क्लेम को बताते रहते हैं कि ताइवान जो है वो हमारा है, उसके बाद जो भी उनके डिप्लॉयमेंट चलते रहते हैं ताइवान की टेरिटरी के आसपास, तो इस तरीके से जो एक अनरूल तरीके से चाइना मूव फॉरवर्ड करता है, वो चीजें ना हो, इसलिए यहाँ पे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करी गई है. फिर यहाँ पे जो चैलेंजेस से डील करने की भी बात करी गई है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक रीजन एंड यू नो दैट
रीजन इज ऑल एनक्लोज्ड अबाउट द कोस्टल बॉर्डर्स, तो वहां पे पूरा जो है वो ओशन से घिरा हुआ एरिया है, इसलिए वहां पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातचीत हो रही है। इसी के साथ साथ काउंटर टेररिज्म ऑफ चाइना, काउंटर टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, ऑल दोस कंट्रीज हु आर प्रमोटिंग टेररिज्म, वी नीड टू काउंटर द टेररिज्म ऑफ दोस कंट्रीज। देन इज द साइबर थ्रेट्स, तो यहां पे साइबर थ्रेट्स का भी एक इशू बना हुआ है। हम डे बाय डे एक्टिविटीज ऐसी सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री पे यहां पर आज साइबर अटैक हुआ है, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेज में अटैक हुआ है, तो इन सब चैलेंजेस से डील करना भी क्वाड के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में फॉल करता है। फिर यहां पे अगर आप देखो तो जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, जिस तरीके से पेंडेमिक ने हिट किया या फिर जिस तरीके से वॉर में कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये भी जो बायलैटरल इश्यूज किसी किसी कंट्रीज के दूसरी कंट्रीज के साथ चलते हैं, उनसे भी डील करना क्वाड का ऑब्जेक्टिव है। और यहां पे आपका क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स भी हमको देना होगा, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी है, उसी के साथ साथ पेंडेमिक रिस्पॉन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड कंट्रीज। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट दैट वेयर दिस नोशन ऑफ क्वाड एक्चुअली ओरिजिनेटेड, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो 2004 में व्हेन द सुनामी हिट इंडियन कोस्टल बॉर्डर, तो वहां पे एक डिसीजन सोचा गया कि भाई क्वाड जैसी हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, और यहां पे हमको इंडियन ओशन सुनामी जिस तरीके से हिट हुई थी, तो यहां पे एक कोऑर्डिनेशन हमको लेकर आना होगा कि ऐसे कोई भी कल को डिजास्टर किसी कंट्री पे अगर हिट करे तो सारी कंट्रीज जो हैं वो वहां पर उस कंट्री के साथ में एक तरीके से सपोर्ट की तरह, पिलर की तरह खड़ी रहें। फिर यहाँ पे 2007 में जो जापानीज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उनका एक सजेशन आता है कि वी नीड एन इंटरनेशनल फोरम सच एज क्वाड, और वहां पे उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग की बात करी जो आज हम रियलिटी के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप इनिशियल अटेम्प्ट देखो तो यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस चाइना का आया, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड, और यहां पर एक मेजर कंट्री स्क्वाड की मेंबर्स हैं और इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, तो यहां पे चाइना का तो रेजिस्टेंस देना स्वाभाविक ही था। तो इसीलिए उनके रेजिस्टेंस को फेस करते हुए यहां पे ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ कर लेती है अपनी मेंबरशिप की, ओके वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ क्वाड। बट लेटर ऑन इन 2013 यू नो दैट द BRI इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द चाइना, और जिस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी की तरह चाइना ने अपनी सारी जगह पे एक यहाँ पे एक्सपेंशन वो फैला रहे हैं, जिस तरीके से वो टेरिटरी को क्लेम करने की बातें कर रहे हैं, जो भी उनके यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मूव्स वर्क कर रहे हैं, उसको देखते हुए क्वाड को वापस से रीस्टार्ट करने की बात करी गई, और वापस से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी अब एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया इन ऑर्डर टू कर्टेल द डोमिनेंस ऑफ चाइना थ्रू द BRI इनिशिएटिव। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द की इनिशिएटिव्स, इफ यू टॉक अबाउट कि क्वाड में अभी तक क्या क्या काम हुआ है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट होती है, जिसमें यहां पर चारों कंट्रीज की जो नेवीज हैं वो यहां पर एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं इन ऑर्डर टू शो द सपोर्ट फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी। देन इज द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप। यहां पे जो है वो आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के दौरान ये कंट्रीज ने काफी ज्यादा कोलैबोरेशन किया था, पार्टनरशिप करी थी टुवर्ड्स द वैक्सीन डेवलपमेंट, और वैक्सीन डेवलपमेंट के साथ साथ वैक्सीन को हर एक कंट्री तक पहुंचाना भी क्वाड कंट्रीज ने एक तरीके से सपोर्ट किया था। फिर इसके बाद आप देखो तो क्लाइमेट एक्शन, यहां पर भी कोशिश की जाएगी कि ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव किया जाए, रिन्यूएबल मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ मूव किया जाए। तो क्लाइमेट एक्शन भी एक इनिशिएटिव है क्वाड का। इसी के साथ साथ यहां पर अगर आप देखो तो क्वाड कैंसर मूनशॉट करके यहां पे एक दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट, जहां पर कोशिश की जा रही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, जो हैं वो अपनी लाइफ खो बैठते हैं, तो वो नंबर हम रिड्यूस कर सकें। और बेसिकली यहां पे सर्वाइकल कैंसर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सर्वाइकल कैंसर पे ज्यादा फोकस रखा गया है। इसी के साथ साथ अगर आप अभी रीसेंट इनिशिएटिव्स की बात करो, अगर हम एकदम फ्रेश करंट इनिशिएटिव्स की बात करें कि क्वाड में अभी क्या क्या काम आगे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, तो यहां पे देखिए जो एक इनिशिएटिव है विच इज नोन बाय द नेम ऑफ मैत्री ITRI, जिसका फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। और ये इनिशिएटिव कोशिश करेगा कि यहां पे
क्वाड पार्टनर्स जो हैं वो अपनी फोर्सेस को क्या करें, वो अपनी फोर्सेस को ट्रेन करें और जो अपनी इंटरनेशनल कोस्टल बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करें बाय द अनलॉफुल डेटरेंस। तो किसी तरीके का अनलॉफुल एक्टिविटी अगर उनके डोमेस्टिक वाटर्स में, उनके जो भी आसपास उनका एक कोस्टल बॉर्डर है वहां पर अगर हो रही है तो उससे डील करने में वो पर्टिकुलर कंट्री सक्षम हो, उसी केस में यहां पर मैत्री इनिशिएटिव जो है वो काम करेगा। इसी के बाद अगर आप देखो क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के अंदर यहां पर पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा। पोर्ट्स को किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चरली और ज्यादा रोबस्ट और स्ट्रांग बना सकते हैं उसके ऊपर यहां पे काम किया जाएगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड देन यहां पर एक और समिट की बात सामने आ रही है कि इंडिया होस्ट करेगा कौन सी समिट, तो यहां पे क्वाड पार्टनर्स की एक समिट होने वाली है ऑन द रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये समिट आपकी 2025 में इंडिया मुंबई डेफिनेटली यहां पर होस्ट करता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद अगर आप क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क की बात करो जिसका शॉर्ट फॉर्म आप देखो तो QUIN है और ये 2023 में बनाया गया, तो यहां पे इस नेटवर्क की अगर आप बात करो तो दिस एम्स टू एक्सेलरेट द इन्वेस्टमेंट अमंग द क्वाड कंट्रीज। तो यहां पे एक कोलैबोरेशन के थ्रू किस तरीके से इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट पहुंचाया जाएगा उस डायरेक्शन में QUIN काम करेगा। और यहां पे नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो द यूनाइटेड स्टेट्स विल होस्ट द 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर समिट। तो यहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर क्वाड की होगी वो US होस्ट करेगा। और उसी के बाद अगर आप देखो इंडिया विल होस्ट द 2025 क्वाड लीडर समिट। तो अगर क्वाड के फॉरेन समिट की बात आए तो वो US होस्ट करेगा, बट अगर क्वाड के लीडर समिट की बात आएगी तो वो हमारा इंडिया होस्ट करेगा। ओके, नाउ मूविंग फर्दर विद द टॉपिक, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड मीटिंग्स। सो किस तरीके से यहां पे क्वाड का स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो यहां पे देखिए एक कोई भी यहां पर कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसका ना ही कोई सेक्रेटेरिएट है और ना ही यहां पे आपको कोई चार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहां पे अगर मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो वो जरूर डिफरेंट डायरेक्शंस में कंडक्ट करी जाती हैं। जैसे कि पहले अगर आप देखो तो दिस वन इज द लीडर समिट जहां पर हाई प्रोफाइल मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती हैं विद दी हेड ऑफ स्टेट। तो जो भी हेड ऑफ स्टेट होंगे US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के, वो यहां पर लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती हैं जहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दीज 4 ऑफ द कंट्रीज विल गो एंड पार्टिसिपेट इन द मिनिस्ट्रियल मीटिंग। देन इज दी वर्किंग ग्रुप। तो यहां पे फोकस किया जाएगा जो स्पेसिफिक थीमेटिक एरियाज हैं, जिस तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर हेल्थ हो गया या फिर आपका टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन एरियाज पे पर्टिकुलरली मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इन एरियाज में किस तरीके से कोलैबोरेटिव तरीके से काम करना है और चारों कंट्रीज का भला करना है वो यहां पर डिसाइड किया जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड सर्टेनली द क्रिटिसिज्म। तो यहां पे देखिए अगर हम देखें तो चाइना का जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली सपोर्टिव नहीं होगा, क्योंकि चाइना डज नॉट वांट कि यहां पर उनके लेवल का कोई आकर खड़ा हो इस रीजन में। और यहां पे जब वो क्वाड की डोमिनेंस को बढ़ता हुआ अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि ओके हमारे सामने अब जो है वो कोई कंपटीशन खड़ा हुआ है और हमें उनसे अब डील करना होगा। तो इसीलिए चाइना जो है यहां पर एक अटेम्प्ट की तरह देख रहा है कि लोग जो हैं यहां पे जो क्वाड कंट्रीज हैं वो यहां पर इस रीजन को एनसर्कल करना चाहती हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो इंटरनल डिफरेंस यहां पर आते हैं, क्योंकि क्वाड में अगर आप देखो तो US भी है और इंडिया भी है। वहीं अगर आप एक एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करें, अगर हम रशिया का एग्जांपल लें तो क्योंकि हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं रशिया के साथ, बट US के रिलेशन तो रशिया के साथ अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे केस में जो एक डिफरेंस ऑफ थॉट आ सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो सकता है, वो डेफिनेटली एक इंटरनल डिफरेंस को यहां पर ओरिजिनेट कर सकता है विद इन दी क्वाड। फिर इसके बाद अगर आप नॉन अलाइनमेंट देखो तो यहां पे देखिए अगर आप नेटो की बात करो तो नेटो इज अ एग्रीमेंट बिटवीन ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जिसमें उनके पास एक रिटन एग्रीमेंट है। बट यहां पे क्वाड को लेके कोई भी हमारे पास रिटन एग्रीमेंट या बाइंडिंग एग्रीमेंट अभी अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग। लेटर ऑन द फ्यूचर इट माइट कैन कम,
बट अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं है। फिर इसके बाद अगर बात करें परसेप्शन, तो यहां पे इंडो पैसिफिक रीजन में जो और कंट्रीज प्रेजेंट हैं उनको जरूर लग रहा है कि इस तरह की डोमिनेंस से अगर चाइना और ज्यादा फ्यूरियस हो गया और ज्यादा गुस्से में आ गया तो सारी कंट्रीज को इस रीजन में जो यहां पर प्रेजेंट हैं उनको खतरा हो सकता है। ये यहां पे कंट्रीज जो प्रेजेंट है उनका परसेप्शन है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन ऑफ क्वाड। आई होप आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल फोरम के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन जानने को मिली होगी, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट क्वाड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल दिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।